मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का मेरा ये शेड्यूल था जिसमें मैंने मैथ्स और रीजनिंग कर लिया है। बचा है इंग्लिश, जीएस एंड टेस्ट, तो उसको आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्लास ली थी प्रेपोजिशन की, जिसमें ऑफ एंड ऑफ, डू ओ डबल एफ, बिटवीन, अमोंग, अमोंगेस्ट, एमिड के प्रेपोजिशन पढ़ा और क्वेश्चंस लगाए। उसके बाद फिक्स प्रेपोजिशन की क्लास ली और उसको रिवाइज़ किया। उसके बाद इडियम्स फ्रेजेस पढ़े, 20 इडियम्स फ्रेजेस पढ़े और पिछला वाला रिवाइज़ किया। उसके बाद वोकैब पढ़ा। वोकैब में विव से रूट वर्ड से वोकैब पढ़ा, लगभग 10 वोकैब, और उसको रिवाइज़ किया। ये सब करने के बाद जीएस शुरू किए। जीएस में मैंने फोक डांस की क्लास ली, जिसमें मैंने आगे की फोक डांस को पढ़ा। और उसके बाद फिर मैंने पॉलिटी की क्लास ली। पॉलिटी में पार्ट 6 को पढ़ा। पार्ट 6 में टोटल 6 चैप्टर हैं, जिसमें से 4 चैप्टर सर ने पढ़ाए हैं आज की क्लास में। तो उसमें से पहले में डेफिनीशन, दूसरे में स्टेट एग्जीक्यूटिव, तीसरे में स्टेट लेजिस्लेटर और चौथे में ऑर्डिनेंस पढ़ाया था सर ने। उसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफ़ी की रिवीज़न की। ज्योग्राफ़ी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ उसको रिवीज़न करना रहता है, तो रिवीज़न किया और उसके बाद क्वेश्चंस लगाए। टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस लगाए, लगभग 20-30 क्वेश्चंस मैंने लगाए थे। और जो क्वेश्चंस नहीं बने थे उसको मैंने फिर नोट डाउन किया एंड देन उसके बाद फिर से रिवाइज़ किया। टेक्स्ट बुक में मैंने सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एमपी, पीएससी, यूपीएससी, जहाँ भी जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मिले थे सबको सॉल्व किए। उसके अलावा यूपीएससी के जो क्वेश्चन थे थोड़ा सा हार्ड थे, क्योंकि वो लॉजिक बेस्ड थे, इसलिए। फिर उसके बाद मैंने पार्ट 6 की क्लास मैंने ले चुकी थी, तो फिर उसको मैंने रिवाइज़ किया। अगर रिवाइज़ नहीं करूँगी तो फिर वो भूल जाएगा, इसलिए रिवाइज़ करना ज़रूरी है। तो मैंने आज ही पढ़ा था और आज ही उसको रिवाइज़ किया है, जिसमें से चैप्टर 4 तक मैंने रिवाइज़ किया है, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड ऑर्डिनेंस के बारे में। ठीक। और इसको पढ़ने के बाद फिर मैंने इसके क्वेश्चंस लगाए थे। परमार एसएससी ऐप में ही क्वेश्चन सर कराते हैं, उसको लगाया। उसके बाद उसका टेस्ट भी होता है, उसको भी दिया। कुछ क्वेश्चंस नहीं बने थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पढ़ा है और रिवाइज़ किया है, तो जितने बन पाए उतने ही सही निकले, ज़्यादा नहीं हो पाए। उसके बाद फिर मैंने फोक डांस में अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के सारे डांस को याद किया और उसको लिख कर याद किया। यानी लिख कर याद करने में जल्दी याद होता है मुझे, सो मैंने ये किया। रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हैं ये कि बार बार भूल जाते हैं। एक तो मुझे जीएस बहुत जल्दी याद नहीं होती। अगर आपको कोई आइडिया हो कि जीएस कैसे पढ़े जाए तो उसके लिए मुझे कुछ बताइएगा ज़रूर। फिर उसके बाद मैंने सेक्शनल टेस्ट दिया था रीजनिंग का, तो सारे क्वेश्चंस बन गए थे, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। तो फिर मैंने उसको रिव्यू किया। ये क्वेश्चन जो था उसमें मैं परफेक्ट स्क्वायर लगाकर मैंने तुक्का लगाया था, पर ऐसा नहीं था। नंबर का सम करके देन उसका स्क्वायर करना था। फिर उसके बाद और जिसमें ज़्यादा टाइम लग गया उन सबको भी रिव्यू किया कि कहाँ मेरी गलती हुई, कहाँ मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, उसको कम करना पड़ेगा मुझे, इसलिए। तो ये सब किया। इसके बाद मैंने एक फुल लेंथ टेस्ट दिया, जिसमें मेरा मार्क्स आया 113, जो कि बहुत कम था। कहाँ गलती हुई? जीएस नहीं बनी, इंग्लिश नहीं बनी, मैथ्स नहीं बनी, रीजनिंग भी नहीं बनी। क्यों? टाइम कम हो गया। टाइम इजी क्वेश्चंस थे पर टाइम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से 113 मार्क्स आए। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया, एक लास्ट बचा था और मैंने दे चुके थे, तो उसमें मेरे 145 मार्क्स आए। तो फिर मैंने कंपेयर किया कि कहाँ मुझसे गलती हो रही। तो एक तो समझ में आया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा इजी रहते हैं, तो बन जाते हैं, इजी टू मॉडरेट रहते हैं, तो बन जाते हैं। और जो मैंने फुल लेंथ दिया था वो थोड़ा लेंदी था, इसलिए मुझसे नहीं बना उतना ज़्यादा और टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। तो अभी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो आज का मेरा शेड्यूल लगभग कंप्लीट हो गया था। भरतनाट्यम और नेटो सीरीज़ मैं नहीं कर पाई थी, तो उसको मैं कर लूँगी। और मेरा ब्लॉग देखने के लिए सबको थैंक यू।